वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्ट कोडिंग में। सो आज हम देखने वाले सीएसएस में फ्लेक्स के बारे में। फ्लेक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है सीएसएस में। फ्लेक्स यूज़ करने से क्या होता है कि जो हम यूज़ करते थे फ्लोट और पोजिशनिंग पोजीशंस वो सब की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, किसी भी बॉक्स को किसी भी कंटेंट को फ्लेक्सिबल बनाता है। रिस्पॉन्सिव में काफ़ी वर्क होता है फ्लेक्स का, तो फ्लेक्स को इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। देखो यहाँ पे फ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, द फ्लेक्स बॉक्स इज लेआउट मॉड्यूल मेक इट इजियर टू डिजाइन द फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर बनाने में क्या करता है, बहुत ईजियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये रिस्पॉन्सिव बनाने में कंटेंट को। ठीक है, विदाउट यूजिंग द फ्लोट और द पोजिशनिंग। जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था फ्लोट प्रॉपर्टी, जो फ्लोट राइट लेफ्ट हम यूज़ करते थे, और पोजीशन यूज़ करते थे, एब्सोल्यूट था, रिलेटिव था, स्टिकी था, स्टैटिक था, वो सब यूज़ करते थे। तो जो हमारा फ्लोट और पोजिशनिंग होता तो वहाँ पे क्या होता था, हम यूज़ करते थे। बट यहाँ पे जब हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करेंगे तो इन सब की नीड हम में नहीं पड़ती है। ठीक है, तो विदाउट दीज थिंग्स, मतलब फ्लोट और पोजीशनिंग के बिना भी फ्लेक्स बॉक्स से हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि हमें पोजीशन देना पड़ता था कि वहाँ से कितना लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो लेकिन क्या फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इजी टू यूज है। इसको अगर अच्छे से समझेगा तो आप इजीली कोई भी वेब पेज रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ठीक है, देखो हमारे फ्लेक्स बॉक्स में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्लेक्स कंटेनर होता है, फ्लेक्स आइटम होता है, फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, तो देखो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि फ्लेक्स कंटेनर के बारे में समझेंगे, इसमें कितनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज आती है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी दो जो फ्लेक्स आइटम है, फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव है, तो आगे के वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, फ्लेक्स कंटेनर के बारे में स्टडी करने वाले। चलिए फटाफट अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, वहाँ पे इनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। मैंने flex.html नाम का फोल्डर बनाया, उसके साथ ही मैंने क्या किया है, एक मेन ड्यू लिया है। मेन ड्यू मैंने क्लास रखी हुई है फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर मैंने 3 ड्यू लिया है। ये देख सकते हो 1 2 3 कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी देखो मैंने जो हमारा मेन ड्यू जो मैंने क्लास लगाया फ्लेक्स कंटेनर मैंने रखा हुआ, और उसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करोगे आपको डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके साथ ही मैंने किया बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे RGB जो कुछ येलो कलर का दिया है। और देखो जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो डिवीजन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है कुछ रेड कलर का रखा हुआ। ठीक है, और मैंने मार्जिन दिया है उसको स्पेस के लिए, और पैडिंग दिया अपने राउंड स्पेस लेने के लिए। ठीक है, और फॉन्ट साइज मैंने दिया कितना यहाँ पे 30 पिक्सल का। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखोगे हमारे पास जो डेटा है कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो हमारे 3 डिवीजन 1 2 3 कुछ इस तरीके से यहाँ पे रैपिंग वगैरह। ठीक है, तो देखो अभी हम यूज़ किए क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं यूज़ करूँगा तो उससे क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से देखना। अगर मैं इसको करूँगा, यहाँ से कमेंट ही कर देता हूँ चलो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये डेटा होगा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। देखना कुछ इस तरीके से 1 2 3 क्या हुआ, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, फ्लेक्सिबल नहीं हुआ। तो मैंने बताया था कि फ्लेक्स क्या करता है कि जो हमारा डेटा हो, जैसे कि फ्लोट लेफ्ट करते थे तो वो भी इनलाइन कर देता था। लेकिन फ्लेक्स ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज होती हैं जो कि हमें पोजिशनिंग और फ्लोट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इजीली इससे हम रिस्पॉन्सिव चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्या किए, हम डिस्प्ले को यहाँ पे हाइड कर लिए और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फ्लेक्स को। तो यहाँ पे होने वाला आपको पता है कि रो में आ जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से। अभी देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो हमारे पास आती है, जैसे कि आज हम यूज़ करने वाले कंटेनर में। तो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर हमारे पास आता है, देखो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, फ्लेक्स रैप होता है एंड फ्लेक्स फ्लो होता है। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे जैसे कि फ्लेक्स, और उसके बाद आपको लिखना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या रखना, हमें कॉलम यूज़ करते हैं। तो कॉलम का मतलब जस्ट यही हुआ कि जो हमारा ये डेटा है 1 2 3 ये कॉलम में बतने वाला है, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। न्यू लाइन से कैसे स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से। देखो क्या होगा 1 2 3 क्या होगा, ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा होता है कॉलम, होता है डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ होता है कॉलम रिवर्स होता है। अब रिवर्स करूँगा तो मैं क्या होगा, वहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट किससे होगा 3 2 1। देखना रिफ्रेश किया 3 2 1 कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास आता है फ्लेक्स डायरेक्शन में। और डायरेक्शन में एक और चीज़ है जैसे कि रो होता है। तो कॉलम में तो रो होगा ऑब्वियसली। तो रो एक्चुअली क्या होता है, रो जो आप मेन चीज़ देख रहे हो जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स पे सेम चीज़ होगा। देखो क्या होने वाला है कि ये रो बन जाएगा। तो 1 2 3 ये क्या हुआ, रो बन गया। अभी देखो मेन चीज़ यहाँ पे है रो रिवर्स। रो रिवर्स यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या होने वाला है, ये क्या होगा, रिवर्स तो होगा 3 2 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड जाने वाला। देखो इसको क्या रिफ्रेश, और ये क्या है राइट साइड गया, तो रिवर्स हुआ, पूरा रो ही इसका रिवर्स हो गया। डेटा के साथ उसका पोजीशन भी रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है डायरेक्शन। तो अभी नेक्स्ट में बात करने वाले हैं फ्लेक्स रैप के बारे में। तो फ्लेक्स रैप यूज़ करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 ही डिवीज़न है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C करता हूँ, और मैं यहाँ पे 12 डिवीज़न लेने वाला हूँ। कंट्रोल V ये क्या हुआ, 3 3 6 3 9 हो गया, 9 3 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5, यहाँ पे मुझे करना है 6, 1 सेकेंड 6 चाहिए मुझे। ओ तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है मेरा 6,
चलिए ये प्रेस हो रहा है, तो चलो यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। 7 के बाद मैं 8 कर लेता हूँ, यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ, 11 यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे 12 यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 12 ही लिखने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास 12 डिवीज़न ही लेना है, इसलिए मैं ले लेता हूँ। आप इस बात को समझ लेना, ठीक है। तो देखो अभी होने वाला क्या है हमारे साथ, देखो मैं करूंगा रिफ्रेश, तो क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 12 कॉलम आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करूंगा कुछ इस तरीके से, तो क्या होने वाला है कि जो हमारा कंटेनर है कुछ इस तरीके से क्या स्क्रॉल दे रहा है, यानी जो हमारा डेटा वो कंटेनर के अंदर आ ही नहीं रहा, ओवरफ्लो जा रहा है। तो अभी ये क्या है, नो रैप है। अगर यहाँ पे देखो जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, जैसे कि रैप में रैप और नो रैप, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा अगर यहाँ पे रैप कैसे यूज़ करना, 1 सेकेंड इसको कमेंट ही रहने देते हैं, मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप में यूज़ करूँगा क्या, रैप। तो रैप यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारे पास 12 डेटास हैं, 12 डेटा एक कंटेनर में ही रहेगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा और इसको मिनिमाइज करूँगा, तो देखो जो हमारा डेटा है क्या, वो मैनेज है, अपने आप क्या है, मैनेज होने वाला है। तो ये होता है हमारे पास रैप। अब इसी की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो रैप, तो ये क्या होगा, सेम वही पैटर्न होगा जो है ऑब्वियसली हो रहा था, जैसे स्क्रॉल वगैरह आ रहा था। अभी देखो इसमें भी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे पास रैप रिवर्स होता है, ठीक है, जैसे कॉलम रिवर्स होता है, रो रिवर्स होता है, इसमें भी रैप रिवर्स होता है। रिवर्स करने से क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट है ये देखो क्या हो जाएगा, रिवर्स 10 11 12 ऐसे इस तरीके से रिवर्स हो चुका है। तो ये हमारा होता है रैप, फ्लेक्स रैप। तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैक्स फ्लो। तो फ्लैक्स फ्लो एक्चुअली कुछ नहीं होता, जस्ट इसी का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ पे रैप, तो सेम दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, यानी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखो फ्लैक्स, यहाँ पे लिखना आपको फ्लैक्स फ्लो, तो फ्लैक्स फ्लो यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में यूज़ करने वाला हूँ क्या, रो, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ जैसे कि रैप। तो यहाँ पे होने वाला क्या है कि आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पे डेटा आप दिख रहे हो, जिस चीज़ का रिवर्स नहीं रहेगा, रैपिंग हो जाएगा देखो, लेकिन हमारा जो डेटा वो मैनेजेबल होगा। तो यानी कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फ्लेक्स फ्लो। तो ये हमारा होता है यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर 3 प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होते हैं, जो हमारा आता है जैसे कि डायरेक्शन और रैप और फ्लो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना एक बात का यहाँ पे कि डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करोगे आप इस तरीके का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।